अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो सवालात पूछे जाते हैं और जवाज़ात की तरफ से जो जवाब दिए जाते हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा हैं। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहली अपडेट सऊदीजाइजेशन से मुतल्लिक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड सेक्टर समेत 11 शोबों की सऊदीजाइजेशन का फैसला किया गया है। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने साले रवां के इख्तिताम से कबल मजीद 11 पेशों की सऊदीजाइजेशन का अज़म जाहिर किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वजीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा है कि वजारत साले रवां के इख्तिताम से कबल सऊदीजाइजेशन के हवाले से मजीद 11 नए फैसले जारी करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड एंड ड्रग सेक्टर के पेशों की भी सऊदीजाइजेशन होगी। इंजीनियर अहमद अल राजी ने रियाज ऐवान सनत और तजारत में सरमाकारों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुख्तलिफ पेशों, सरगर्मियों और शोबों की सऊदीजाइजेशन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इनकी तादाद 2.13 मिलियन से तजावुज कर गई है। सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह कम होकर 9.7% तक रह गई है। इक्तिसादी सरगर्मियों में खवातीन की शिरकत का तनासब 35.6% तक पहुंच गया है। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर सऊदी शहरियों को रोजगार फराहम करने के सिलसिले में काबिल कदर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए सरमायाकार मुनफरिद शराकत का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में कानून मेहनत और इसके लाहे अमल की पाबंदी का तनासब इस साल 98% तक पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि मुलाजमीन के 74% से ज्यादा मसाइल अदालतों से बाहर मसलहत के जरिए तय किए जा रहे हैं। इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि बैंकों के जरिए मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का तनासब 80% तक पहुंच चुका है। 3.8 मिलियन से ज्यादा मुलाजमत के मादों की ऑनलाइन तौसीक हो चुकी है। मुलाजमत के मादों का ऑनलाइन इदराज बढ़ रहा है। ये अजर और अजीर के हकूक और फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी जमानत है। जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खरूज नहाई से मुतालिक सवाल किया गया कि कंपनी रेड जोन में है, क्या हम खरूज नहाई जा सकते हैं? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की जिनके खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना की गई हो या इन पर कोई चलान वगैरह की अदायगी बाकी ना हो, वो अपने स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से खरूज नहाई हासिल कर सकते हैं। जवाज़ात के मरकजी कंप्यूटर में कारकुन के खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में जब तक किसे खत्म ना किया जाए इसका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई के लिए लाजिम है कि फाइल मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियों से साफ हो। तो अगर आपकी कंपनी रेड जोन में है तो आप खरूज नहाई जा सकते हैं। आपकी कंपनी का रेड जोन में होना आपके खरूज नहाई पर कोई भी असर नहीं डालेगा। सोशल मीडिया पर जो अफराद बगैर परमिट के इश्तहारात देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं पिछले कुछ दिनों से और मजीद 98 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सऊदी जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बगैर लाइसेंस इश्तहारात पर 58 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। 112 गैर कानूनी इश्तहारात रिकॉर्ड पर आए थे। आजल वेबसाइट के मुताबिक जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने बयान में कहा कि जिन मकामी शहरियों ने कानून मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस तारकीन को अपने इश्तिहारी परमिट इस्तेमाल करने का मौका दिया, इनके परमिट मनसूख कर दिए गए हैं। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो अफराद गैर कानूनी तरीके से इश्तिहारात का बिजनेस कर रहे हैं वो गलतफहमी में ना रहें, हर मुहिम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने इश्तिहारात के बिजनेस के हवाले से बाकायदा परमिट हासिल करने की हिदायत की है। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर किसी के इल्म में गैर कानूनी तरीके से एडवर्टाइजमेंट का मामला आए तो वो इसकी रिपोर्ट करें। जद्दा में घरों में घुसकर लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने पीर को घरों में घुसकर लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस ने बयान में कहा कि मुमलिकत में मुकीम मिस्री शहरी घरों में घुसकर जेवरात, कीमती अशिया और रकम छीनने की वारदातों में मुलव्वस थे। जद्दा पुलिस ने मुल्जमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।